नाज़रीन आदाब, 26 अगस्त 2023 मुताबिक 8 सफ़र के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जनूबी अफ्रीका में ब्रिक्स सरबराही इजलास में शिरकत के बाद एक रोज़ा दौरे पर यूनान पहुंच गए हैं। पीएम मोदी को एथेंस में दूसरे सबसे बड़े एजाज ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से नवाजा गया। यूनान के अपने एक रोज़ा दौरे के दौरान मिस्टर मोदी को यूनान की हुकूमत और आवाम की जानिब से सदर कैटरीना साकिला रोपोलो ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से नवाजा। इस मौके पर मिस्टर मोदी ने कहा कि यह एजाज यूनान के लोगों में हिंदुस्तान के तई एहतराम की अक्कासी करता है। मिस्टर मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान और यूनान की मुश्तरका अक़दार हमारी तवील और भरोसेमंद शराकत दारी की बुनियाद है। जमहूरियत की अक़दार और नज़रियात को कायम करने और इस पर कामयाबी से अमल करने में दोनों ममालिक का तारीखी किरदार रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर तशद्दुद केस में मुनसिफाना समाअत के मद्देनज़र मुतासरीन और गवाहों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो यानी CBI के जरिए की जा रही 21 मुकदमात की तहकीकात आसाम में नामजद जजों के एक ग्रुप को मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने मणिपुर तशद्दुद के बाद दायर दरख्वास्तों की समाअत के बाद अबूरी हुक्म जारी किया। बेंच ने गुवाहाटी हाई कोर्ट पर जोर दिया कि वो ऐसे जजों का इंतखाब करे जो मणिपुर में राइज एक से ज्यादा जबानों में महारत रखते हैं। ये भी हिदायत दी कि मणिपुर में जहां नामजद मकामी मजिस्ट्रेट मौजूद है वहां इंटरनेट कनेक्टिविटी को यकीनी बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली समाअत 1 सितंबर को करेगी। दिल्ली हुकूमत अब अफसरान के ट्रांसफर और पोस्टिंग मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इसके बारे में दिल्ली हुकूमत ने नए NCTD तरमीमी एक्ट 2023 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। यह कानून पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर किया जा चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट इस नए सर्विस कानून का जायजा लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत की ऑर्डिनेंस की अर्जी में तरमीम करके कानून को चैलेंज करने वाली अर्जी को मंजूर कर लिया। दिल्ली हुकूमत की दरख्वास्त पर मरकज को नोटिस भेजकर 4 हफ्तों में जवाब मांगा गया है। चंद्रयान 3 की कामयाबी को लेकर हिंदुस्तानियों और साइंसदानों में 2 दिन बाद भी जश्न का माहौल है। इसरो के साइंसदानों को मिली इस तारीखी कामयाबी के बाद अब इंतजार है चांद के कुछ अहम मुअम्मों के हल होने का। लेकिन इस दरमियान इसरो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार चंद्रयान 3 की सरगर्मियों को वीडियोस और तस्वीरों की शक्ल में पेश कर रहा है। इसरो ने वीडियो शेयर की है जिसमें रोवर प्रज्ञान धीरे धीरे विक्रम लैंडर से चांद की सतह पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वांचल के मजबूत रहनुमा और साबिक वजीर अमरमणि त्रिपाठी और उनकी अहलिया मधुमणि जो शायरा मधुमिता कत्ल केस में उम्र कैद की सजा काट रहे थे, जुमे की शाम को रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2003 में शायरा मधुमिता शुक्ला के सनसनीखेज कत्ल केस में उम्र कैद की सजा भुगत रहे उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर अमरमणि त्रिपाठी और उनकी अहलिया मधुमणि त्रिपाठी को कैदी के तौर पर उनके अच्छे बर्ताव की वजह से जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की डिग्री से मुतालिक दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह के मुबैना काबिल एतराज रिमार्क्स के सिलसिले में हतक इज्जत की कार्रवाई पर अबूरी रोक लगाने से जुमे को इनकार कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और SVN भट्टी की बेंच ने मिस्टर केजरीवाल की हतक इज्जत की कार्रवाई पर रोक लगाने की दरख्वास्त की समाअत करते हुए कहा कि गुजरात हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मामले की समाअत 29 अगस्त को होनी है। ऐसे में वो फिलहाल इस मामले में इस अर्जी पर गौर करने के लिए मायल नहीं है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने लोगों से अपील की है कि फाइलेरिया की बीमारी से बचने के लिए 28 अगस्त तक दवाएं जरूर ले लें। सरकारी जराये ने जुमे को बताया कि मच्छर के काटने से होने वाली फाइलेरिया एक लाइलाज और संगीन बीमारी है। अगर किसी को हो जाए तो सारी ज़िंदगी वो ठीक नहीं हो पाता, इसलिए जो बचे हैं वो 28 अगस्त तक दवा ज़रूर ले लें। आशा कारकुन आपके घर पहुंच जाएंगी और अगर आप उस वक्त न मिले तो बाद में उनसे राब्ता कर दवा ले लें। ये आप और आपके ख़ानदान के लिए बहुत अहम है। ज़राए ने कहा कि योगी हुकूमत की तरफ से रियासत के लोगों से ये अपील मुसलसल की जा रही है ताकि कोई माजूरी का शिकार न हो। योगी हुकूमत की तरफ से की जाने वाली ये अपील इस बात की मिसाल है कि वज़ीर आला योगी रियासत के लोगों की सेहत को लेकर किस कदर संजीदा हैं। तिब्बी सेहत और ख़ानदानी बहबूद के महकमे और कौमी सेहत मिशन उत्तर प्रदेश की तरफ से यूनिसेफ के ताउन से तैयार करदा
शुदा डिजिटल टूल मंत्र मदर न्यू बॉर्न ट्रैकिंग ऐप को 26वें नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड में सिल्वर से नवाजा गया है। इस डिजिटल टूल मंत्र को उत्तर प्रदेश के वजीर आला ने 5 दिसंबर 2021 को रियासत में 5547 से ज्यादा डिलीवरी पॉइंट्स पर लॉन्च किया था। यह मंत्र लेबर रूम के लिए एक ऑनलाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो डिलीवरी के दौरान इंतहाई नाजुक दौर की देखभाल के मेयार को यकीनी बनाने के लिए तैयार किया गया है। यह मंत्र लेबर रूम डिलीवरी रजिस्टर और रेफरल आउट रजिस्टर में दस्तियाब मालूमात को डिजिटलाइज करता है ताकि निगरानी और डेटा पर मबनी फैसला साजी में आसानी हो सके। SIO यूपी सेंट्रल के ज़ेर एहतमाम कैरियर गाइडेंस वर्कशॉप बौनवान दारुल इस्लाम मौलवीगंज में मुनक़िद हुई। वर्कशॉप में लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबे अरबी के प्रोफेसर अयाज अहमद इस्लाही ने कहा कि मदारिस इस्लामिया मिल्लत की अमानत और क़यादत को तैयार करने का एक जीना है, लिहाजा उनकी ख़ाबिदा सलाहियतों को जिस कदर उजागर करके उसमें पुख्तगी पैदा की जाएगी वो हम सब के लिए और ख़ास तौर पर मुल्क और मिल्लत के लिए नफ़ा बख्श और बेहतर होगा। प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर कानून, सिविल सर्विसेज और दीगर अहम शोबाजात में मदारिस के तलबा अपनी तालीम मुकम्मल करके किस तरीके से आगे जाकर आला तालीम हासिल कर सकते हैं और मुल्क और मिल्लत के लिए मुफीद हो सकते हैं, इस बारे में सैर हासिल रहनुमाई की गई। यूनानी का रिश्ता आमतौर पर मुसलमानों से ही जोड़ा जाता है जो कि सरासर गलत फहमी है। हकीकत यह है कि इस मैदान में गैर मुस्लिम अतिब्बा ने निहायत अहम खिदमात अंजाम दी हैं। हकीम वसीम अहमद आज़मी की ताज़ा तरीन किताब उर्दू तिब्बी अदब में गैर मुस्लिम अतिब्बा की खिदमात से ये बात बिल्कुल आया हो जाती है। इन ख्यालात का इजहार डॉक्टर उमैर मंजर ने आज यहाँ नोमानी केयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम किताब की रस्म रुनमाई के मौके पर किया। उन्होंने कहा कि यह किताब सिर्फ तिब्ब यूनानी की तारीख का रोशन हवाला नहीं है बल्कि तहकीकी एतबार से भी ये एक मुस्तरद और मोतबर किताब है और हवाला जाती किताब के तौर पर भी इसकी एक नुमायां हैसियत है। सेंट्रल जोन न्यू कान न्यूट्रिशन वर्कशॉप के तहत शोबे अतफाल और न्यूट्रोलॉजी एराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में एराज यूनिवर्सिटी लखनऊ के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर अब्बास अली मेहदी ने कहा कि बच्चों की अमवात की शरह में कमी मुल्क की तरक्की की शरह का एक अहम हिस्सा है। नवजायदा बच्चे की देखभाल और उसके फवायद के बारे में लोगों को आगाह करना बहुत जरूरी है। प्रोफेसर MMA फरीदी ने कहा बच्चों की अमवात की शरह सेहत का एक संगीन मसला है। तमाम हेल्थ वर्कर्स को इस बारे में मालूमात होनी चाहिए ताकि मुनासिब इलाज बर वक्त हो सके। डॉक्टर थापर ने नए पैदा होने वाले बच्चों में वजन बढ़ाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात के बारे में तफसील से बताया। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी की रॉकेट लॉन्चिंग की मुतवक्के परवाज पीर के रोज की जाएगी। खराब मौसम के बाइस इसकी उड़ान के वक्त को एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है। चांद पर कमन डालने का जापान का एक मिशन नवंबर 2022 में नाकाम हो गया था और एक नए किस्म का रॉकेट टेस्टिंग के दौरान फटकर तबाह हो गया था। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी को उम्मीद है कि वह अब अपने रॉकेट को चांद पर अपने टारगेट पर कामयाबी के साथ उतार सकेंगे। इस रॉकेट को अपनी महारत की वजह से मून स्नाइपर नाम दिया गया है। इसे एक खिलौना कंपनी ने तश्कील दिया है जिसका मकसद चांद पर मौजूद लूनर मेंटल को जांच कर चांद की तश्कील के राज से पर्दे उठाना है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने जुमेरात को जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स के 15वीं सरबराही इजलास से अपने खिताब में कहा कि ईरान अमरीकी डॉलर पर इन्हिसार खत्म करने के ब्रिक्स के इक़दामात की भरपूर हिमायत करता है। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ममलकत ने कहा ईरान ब्रिक्स के अराकीन के माबैन इक़्तिसादी रवाबित से डॉलर के खात्मे, कौमी करेंसियों से इस्तिफादे, अदायगी और मालियाती फरोग के लिए ग्रुप के मैकेनिज्म की तक़वियत के लिए ब्रिक्स की कामयाब कोशिशों की भरपूर हिमायत करता है। काबिल जिक्र है कि ईरान ब्रिक्स ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है। ईरान के सदर ने कहा कि ब्रिक्स में ईरान की रुकनियत के फवायद तारीख साज होंगे। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को जुमेरात के रोज गिरफ्तार करके जॉर्जिया की एक जेल में रखा गया, लेकिन 2 घंटे के बाद उन्हें $2 लाख के मुचलके पर रिहा भी कर दिया गया। ट्रंप ने इसे अमेरिका के लिए इंतहाई शर्मनाक दिन करार दिया है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2020 के सदारती इंतखाबात के दौरान जॉर्जिया रियासत के नताइज पलटने की साजिश के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। जॉर्जिया की एक जेल में मिगशाट यानी बतौर मुजरिम तस्वीर लेने के बाद $2 लाख बतौर मुचलका जमा कराने के बाद उन्हें रिहा किया गया। अमेरिका की तारीख में यह पहला मौका है कि जब किसी साबिक सदर की जेल में मुजरिमों की तरह तस्वीर उतारी गई। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की अहलिया मोहतरमा
محترمہ بشرا بی بی نے اٹک جیل میں ملاقات کے دوران ان کی خراب طبیعت کا حوالہ دیتے ہوئے سپریم کورٹ سے درخواست کی ہے کہ قید کے دوران ان کے شوہر کی جان کو لاحق مبینہ خطرے کا سنجیدہ نوٹس لے۔ انہوں نے یہ درخواست اپنے وکیل ایڈوکیٹ سید رفاقت حسین شاہ کے ذریعے سپریم کورٹ میں جمع کرائے گئے ایک حلفنامے میں کی، جس میں 22 اگست کو اپنے شوہر سے ہونے والی ملاقات کا ذکر کیا گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے پنجاب حکومت کو لکھے گئے خط میں بھی بشرا بی بی نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ان کے شوہر کو اٹک جیل میں زہر دیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ 3 اگست کو اسلام آباد کی ٹرائل کورٹ نے عمران خان کو سرکاری تحائف کی تفصیلات چھپانے کے کیس میں مجرم قرار دیتے ہوئے 3 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں عراقی نژاد پناہ گزین کی جانب سے قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج کرنے والے شخص کو سادہ لباس پولیس نے خاموش کرانے کی کوشش کی۔ ترک خبر رساں ایجنسی کے مطابق جب اسٹاک ہوم کی مسجد کے سامنے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے سلوان مومکا کے الفاظ کا بلند آواز سے جواب دے رہا تھا تو پولیس نے مداخلت کی، جہاں قیس تیونس نے اپنے رد عمل کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ سلوان مومکا نے قرآن پاک کی توہین کی ہے اور جب ہم جواب دیتے ہیں تو پولیس فوری طور پر ہمیں خبردار کرتی ہے کہ ہم آواز نہ اٹھائیں۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کے رویے نے انہیں حیران کر دیا ہے اور یہ بھی کہا کہ پولیس اشتعال انگیز شخص کو ہماری مسجد کے سامنے لائی اور اسے ایک میگا فون دیا جہاں ہم نے توہین سنی، لیکن جب ہم نے اس پر رد عمل ظاہر کیا تو پولیس نے روک دیا۔ میں اس فعل کی مذمت کرتا ہوں۔ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔